हेलो जी बच्चों जी, मैं अभी इस क्लास में आपको ये बताऊंगा 3 मिनट की क्लास में ए लेवल्स के स्टूडेंट के लिए, जो कि लास्ट चैप्टर में सिर्फ जो पॉइंट याद रख लें वो ये बने कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, वन इज़ हेड्रॉन्स एंड अदर वन इज़ लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो कि फंडामेंटल्स हैं, इनको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। इनमें कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ये इनके सिंबल्स हैं, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव एंड वी एंड वी डैश। ठीक है, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। और ये जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, फिशन या फ्यूजन जोन सा भी, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना फिशन दिया होता है कि न्यूट्रॉन को आप न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करते हो और न्यूक्लियस जो होता है वो स्प्लिट अप हो जाता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर, और साथ में पार्टिकल्स इमिट होते हैं अल्फा बीटा गैमा में से, और साथ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ऑलवेज इमिट होता है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान एनर्जी इमिट होती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी होती है। इसके अलावा गामा रेज जो कि हीट रेज होती हैं उनकी फॉर्म में होती है, जिनको हम बाद में जो है ना कन्वर्ट करते हैं to heat water, and water is converted into steam, and then steam is utilized to turn on the turbines, which are then used to turn on generator, and generator then convert that energy into electrical energy, जो कि फर्दर जाती है। अच्छा, दूसरे पार्टिकल्स हेड्रन्स होते हैं। हेड्रन दो टाइप्स के हैं, बेरियन मीजन्स। और बेरियन 3 क्वैक्स से मिलकर बने होते हैं, और मीजन जो है 2 क्वैक्स से मिलकर बने होते हैं। क्वैक्स आपको पता ही है, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स, वन इज़ अप, दूसरा डाउन, और तीसरा स्ट्रेंज। अच्छा, जो अप होता है इसके ऊपर 2/3 ई चार्ज होता है, और इस पर -e/3 चार्ज होता है, और एंटी अप होता है, और एंटी डाउन होता है, और एंटी स्ट्रेंज होता है। स्ट्रेंज ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, तो आपको जस्ट ये दो याद रखने हैं। तो बेरियन जो है ना, ये क्या होते हैं, ये 3 क्वैक से मिलकर बने होते हैं, और ये जो मिजन्स हैं ये 2 से मिलकर बने होते हैं, क्वैक और एंटी क्वैक से। जैसे आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, ये बेरियंस हैं। तो आप इनको इस तरह से UUD या DDU इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है ना, न्यूट्रॉन है 0 है और प्रोटॉन है तो इसका मतलब +1 आना चाहिए। और इनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये एक्सपीरियंस करते हैं, इनमें नहीं करते। सो ये था छोटा सा मतलब कि लास्ट चैप्टर के मतलब थ्योरी, जो कि आप सिर्फ याद रख सकते हैं। बाकी आपको हाफ लाइफ वगैरह का कॉन्सेप्ट तो है ही कि कितने टाइम में, यानी कि रेडियो एक्टिव सैंपल जो है उसकी क्वांटिटी हाफ रह जाती है, दैट टाइम इज़ हाफ लाइफ, T1/2 इससे डिनोट करते हैं।